हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे सभी वाईटी फैमिलीज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और जितने भी मेरे भाई और बहनें देख रहे हैं, आप सभी को आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 2 बजे से, जैसे कि आज रक्षाबंधन है, आप सबको पता ही है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो सूट मैंने आज पहना है, ये मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है राखी के उपलक्ष्य में। तो मैंने आज ये सूट वेयर किया है। बंधन धागा बांध के अपने भाई को जो सेलिब्रेशन करते हैं, मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मायके वाले क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप सबको पता होगा, क्रिश्चियन फैमिलीज़ में रक्षाबंधन और ये सब कुछ धागा बांध के ऐसे सेलिब्रेट नहीं होता है। तो ही मेरी सोच ऐसी है कि भाई सिर्फ एक धागे से ही नहीं बना है, भाई और बहन का रिश्ता ना उस धागे से भी बढ़कर है। तो मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनका मान सम्मान करती हूँ और वो भी मेरा मान सम्मान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, कि आजकल इतना कुछ घट रहा है ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी हादसे हो रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही कोलकाता में एक हमारी बहन के साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है दोस्तों। तो वो बहुत बुरी मतलब न्यूज़ है हम सब के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ, क्योंकि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब एक लड़की हैं और एक माँ है, एक बेटी है। तो जिस माँ के ऊपर वो चीज़ बीत रही है, उनके लिए बहुत दुख हो रहा है कि आज के दिन उनके साथ उनकी बेटी नहीं है। एक बहुत होनहार बेटी थी वो। और ये चीज़ बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि हमारे हिंदुस्तान में ना कोई भी मतलब एक कानून लागू नहीं हो पा रहा है कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये मेरे को बहुत इस चीज़ के लिए हम सभी बहुत चिंतित हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए कि जो भी ऐसा करने वाला है, अपराध करने वाला है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा छूटता रहा ना, तो फिर ये चीज़ कभी मतलब रुक नहीं पाएगी। हाल फिलहाल में अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, देहरादून में ही कुछ दिन पहले की बात है, हमारे आईएसबीटी के नज़दीकी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। एक लड़की थी जो कि माइनर एज की थी, और उसके साथ भी कुछ ऐसे ही 4-5 लोगों ने गैंग रेप किया, जो कि बहुत ही बैड न्यूज़ है हम सब के लिए। हमारे इर्द गिर्द मतलब ये सब हादसे हो रहे हैं और ये बहुत गलत है ये चीज़ें। तो हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब हम कहीं भी बाहर अकेले जाते हैं तो हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं पे भी कुछ भी गलत हो सकता है। मैं एक माँ होने के नाते, मेरी एक छोटी सी बेटी है, 10-11 साल की मेरी बेटी है। तो मैं बहुत चिंतित हूँ इस विषय में कि कल को अगर हम अपनी बच्चियों को कहीं पे भी बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, हमें अपने आप से दूर भेजना पड़े उन्हें पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। मतलब हमें बहुत उन लोग की ही टेंशन रहती है। और जैसे अभी भी मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, चिंता रहती है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। जब तक मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने नहीं आ जाती है ना, तब तक मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, चिंता रहती है अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी स्कूल में सुरक्षित हो, स्कूल के टीचर्स उसके साथ सही से पेश आ रहे हो। ये सब टेंशन हर एक माँ को है आज के टाइम में। तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबको मिल के अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। कुछ सेफ्टी रूल्स बना सकते हैं, सरकार से अपील कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, तो हमारी बच्चियाँ आगे भविष्य में सुरक्षित रह सकती हैं। जिन जिन घर में बेटे हैं, मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर दीजिए कि बेटियों की मतलब कद्र करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी है तभी तो एक बेटा होता है, ये तो सभी को पता है। लड़की है, लड़की से ही घर बसता है, घर बनता है। तो मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम अपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, अब कहाँ पे वो चूक होती है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जो बेटे ये गलत काम कर रहे हैं, उन माओं के लिए भी मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी जिनके बच्चों ने ये काम किए होंगे। क्योंकि उनकी माँ के लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि उनके बच्चे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है मेरे
आज का विषय फ्रेंड्स। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, ज़रूर आई होगी। और आजकल ना हमारे इर्द गिर्द यही टॉपिक्स चल रहे हैं, यही बात चल रही है हमारे फ्रेंड सर्किल में। मेरे हस्बैंड और मैं भी, हम अपने घर में भी सब डिस्कशंस करते हैं। और मेरी बेटी 10 साल की है ज़रूर, बट लेकिन मैं उसको ना अभी से ही हर चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करती हूँ, समझाती हूँ कि बेटा अगर ऐसा होता है तो आपको मतलब अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है इन सब चीज़ों से, आप क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हो, अपने इर्द गिर्द कैसे अपने लिए सेफ्टी रख सकते हो, मैं उसको हर चीज़ समझाती हूँ। बट फ्रेंड्स फिर भी हमको बहुत टेंशन रहती है कि बच्चा आखिरकार छोटा है, तो मतलब इतना माहौल डरावना हो चुका है ना कि आजकल के लोग ना छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे मतलब चिंतित करती है इस विषय में, खासकर कि पैदा हुए बच्चे, 3 साल का बच्ची, 4 साल की बच्ची नहीं है सेफ। और ये भी एक टॉपिक मेरे पास था फ्रेंड्स कि आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं हैं। कई जगह मैंने देखा है न्यूज़ में कि स्कूल के अंदर मतलब बच्चों की आपसी मुठभेड़ में बच्चे आपस में लड़ते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं तो बॉयज़ को भी लड़के लोग हार्म करते हैं। ठीक है, मतलब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। ये चीज़ मैंने न्यूज़ में आजकल काफ़ी रीड करी है। तो इस विषय में मैं ज़रूर से आप लोग के साथ बात करना चाहती थी। तो मुझे आज का ही दिन मतलब सही लगा आप लोग के साथ इस टॉपिक पे बात करना। जैसे कि आज रक्षाबंधन है, भाई बहनों का दिन है। तो भाई अपनी बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती हैं, इसलिए कि एक धागे को बांधने से मतलब हमें लगता है कि भाई हमारी सेफ्टी कर रहा है और भाई हमारे लिए सोचता है। तो फ्रेंड्स मैं बस, मेरा ये विचार है कि एक धागे से हमारा बंधन नहीं बनना चाहिए, एक धागे पे ही हमारा रिश्ता निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम लोगों का प्यार ऐसा होना चाहिए कि बिना धागे के भी भाई हमारे लिए सब कुछ करे और बहनें भी अपने भाइयों के लिए सब कुछ करे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर सकता है। जहाँ पे अगर आपके भाई को आपकी ज़रूरत हो ना, तो बहनों को भी अपने भाइयों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। सेफ नहीं है फ्रेंड्स आज के टाइम में, बट लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की होने के बावजूद भी ये चीज़ सोच रही हूँ कि लड़कियाँ अगर सुरक्षित नहीं हैं तो कल को हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत चिंतित और बहुत मतलब वैसा वाला टॉपिक है ये। तो आप सब भी ज़रूर अपने घर में इस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस कीजिए और ज़रूर से इस चीज़ के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए। सरकार से भी हम लोग की यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर एक अहम कानून बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे ये सारी हादसाएं, ये सारी हरकतें ना हो। ठीक है, तो मैं उस बहन के लिए दिल से बहुत दुखी हूँ और उनके माँ बाप के लिए मैं यही प्रे करती हूँ कि उनको इस वक्त अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उनको हिम्मत दे, उनको साहस दे। उनकी बेटी जो उनकी नाज थी, उनके लिए वो डॉक्टर बनी थी और बहुत कुछ कर रही थी अपनी ज़िंदगी में, अचीवमेंट्स आगे भी करना चाहती थी, बट आज वो हम सब के बीच में नहीं रही। तो इस चीज़ के लिए हम सबको बहुत दुख है और उनके माँ बाप को ये चीज़ सहने की भगवान शक्ति दे, हिम्मत दे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपनी बेटी से और अपने हस्बैंड से। हेलो गाइस, And happy Raksha Bandhan to all of you. Yes. And enjoy your day. तो आज राखी है, तो जैसे कि रूही भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है मेरी, तो राखी पे ना वो ही अपने पापा को राखी बांध देती है और उसके पापा ही उसको कुछ भी गिफ्ट्स दे देते हैं जो भी उसको चाहिए होता है। तो हम हर साल ऐसा ही करते हैं। और इस साल वैसे भी हमारी राखी नहीं थी, मतलब हस्बैंड जी की राखी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड जी की मदर की अभी डेथ हुई थी पिछले साल, तो अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक इन लोगों में बरसी नहीं होती है तब तक कोई भी फेस्टिवल ओपन नहीं होते हैं। तो इसलिए इस बार रूही ने पापा को राखी नहीं। तो हम तीनों कैसे लग रहे हैं आज के ब्लॉग में आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो ऐसे ही हम आपको आगे भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। धन्यवाद।